ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है ना, ये दे रखा है एक चैप्टर। इसके थोड़े से बेसिक बातें को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एक होता है, ये जानते हैं इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का जो होता है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं और इसका लेंथ फिक्स होता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसको कहते हैं हम लोग रे। एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट कहलाता है, ये टर्मिनल होता है। ये एरो है, इधर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, इसे रे कहते हैं। इसे कहते हैं लाइन, ठीक है ना। ये दोनों तरफ जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। अगर नॉन पैरेलल होंगे तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जितनी बात सुन में, लेकिन पैरेलल हुए, जैसे ये एक लाइन है, एल है, ये एम है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो ये कहीं नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइन को कैसे पहचानेंगे, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आगे या पीछे कहीं पे भी। लेकिन अगर नॉन पैरेलल लाइन होगा, जैसे ये मैं ले लेता हूँ एक, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइन, तो यहाँ तो दिखे रहा नहीं मिल रहा, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे इसको, तो ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आके इंटरसेक्ट करेगा, ये ई पॉइंट है। तो जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन जो पैरेलल साइड होता है इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पैरेलल साइड में एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट बोथ द पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे से मिलते हैं, जब दो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे चार एंगल बनता है। एक ये बनता है, एक ये बनता है, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो एक नंबर, दो नंबर हो गया, और एक 3, ये 4, ये 3 4, ये भी इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। चले, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो चार एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। या 1 3 लीनियर पेयर होता है, 2 3 लीनियर पेयर होता है, 2 4 लीनियर पेयर होता है, 1 4 लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। कितनी बात सुन में। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे 8 एंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बन गए। ये 8 एंगल को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता वर्टिकली अपोजिट एंगल, इधर की जरूरत तो है नहीं, इसको मिटाते चलते, ये तो जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, बचपना को वापस ला रहे हैं, ठीक है। तो वापस आके देखते हैं थोड़ा सा इसको, क्या समझ में आया। ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। एक ग्रुप होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एक दूसरे के पीछे होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये 4 पेयर बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या दे रखा, सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके राइट में 4 एंगल है, लेफ्ट में 4 एंगल है।
राइट में 1 4 5 8 है, लेफ्ट में 2 3 6 8 7 है। ठीक, तो अब अगर इसका डायरेक्शन बनाएंगे तो एक 1 तो ऊपर जा रहा होगा, 4 नीचे जा रहा होगा, ये 5 ऊपर जा रहा होगा, 8 नीचे जा रहा होगा। तो जो सेम साइड सेम डायरेक्शन कौन कौन सा है? एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। क्यों? एंगल 1 ऊपर जा रहा है, ये भी 1 ऊपर जा रहा है, सेम साइड में है, सेम साइड सेम डायरेक्शन। ऐसे ही एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। इस ये तो हमारा ये राइट का ले लिया। अगर हम लोग लेफ्ट का लेते हैं ऐसे, तो ऐसे दिखाएगा। कौन सा है ये? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये दे रखा है, ये 4 पेयर ये भी हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। सेम साइड सेम डायरेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे, सेम डायरेक्शन में जो होगा वह करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और वही इक्वल भी होते हैं। आगे चलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल दे रखा है इसके बाद। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल तीसरा ग्रुप होता है इसका। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल दो ग्रुप में क्लासिफाई होता है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? अपोजिट साइड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो एंगल को हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इसे मिटा दे, ये एंगल जो है इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो इक्वल होंगे। क्या दे रखा है? जैसे इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के बिटवीन पैरेलल लाइन। इंटीरियर होता है बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन बना दिया हमने। एक्सटीरियर होता है आउटसाइड ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है ना। अब देखिए, ये पैरेलल लाइन है, इसके बाहर दो एंगल है 1 2, इसके नीचे दो एंगल है 7 8। तो एक्सटीरियर अगर लेते हैं तो एक्सटीरियर ये वाला लेते हैं, तो ये जो पैरेलल लाइन के बाहर में 1 2 7 8, तो 1 जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्सल अगर राइट में है, 7 उल्टे डायरेक्शन में है, इधर भी है उल्टे डायरेक्शन में है, तो एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर होगा एक्सटीरियर में। और ये 2 और ये 8, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट भी है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही इधर रखा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में 3 4 5 6। तो जो 3 है वो 5 के बराबर है, ये वाला जो एंगल है 3, ये 5 के बराबर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 3 जो है 5 के बराबर है और ये जो 4 है वो हमारा 6 के बराबर है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल लाइन के 8 एंगल 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और ये इस तरह से हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को करेंगे। आगे चले। ठीक है, लीनियर पेयर जानते हैं, एडजेसेंट एंगल जानते हैं। ओके, ये हमारा रिवीजन हो गया, आप लोग तो पढ़े लिखे हो। ठीक है ना, ये हमारा एक ये लाइन है और ये हम लोगों ने एक लाइन ले लिया, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल को मिलाएंगे तो ये जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 को हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं।
ठीक है ना। सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन इज कॉल्ड सप्लीमेंटरी। कितनी बात में क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इसको हम लोग बी ले लेते हैं। इफ ए इज टू बी इज 4:5, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? ठीक है ना। कितनी बात सुन में आगे चले हम लोग चॉइस लिख देते हैं, समझ में आ गया ना। ये लीनियर पेयर कहलाता है। लीनियर पेयर को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये है कि दोनों एंगल मिलाते हैं तो 180 हो जाता है। 180 को सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। मैंने एक छोटा सा सवाल बनाया कि अगर ए एंड बी एंगल जो भी दे रखा है, रेशियो दे रखा है 4:5 है, तो एंगल ए कितना होगा ये बताना है। चॉइस में लिख देता हूं मैं, ठीक है, 20 डिग्री, ठीक। बी दे रखा है 60 डिग्री, डी दे रखा है, सी दे रखा है 80 डिग्री, और डी दे रखा है 100 डिग्री। कितनी बात सुन में आए? एंगल ए पूछ रहे हैं, एंगल ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? कौन सा आंसर होगा इसका? सी एंगल होगा 80। कैसे? ये जो है ना 4:5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इस रेशियो को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4:5 था, इसको 4 से कॉमन टर्म x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 180 के बराबर हो जाएगा। ये 9x है, 180 है, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। लेकिन अब हमें एंगल ए बताना है, तो एंगल ए जो है 4x के बराबर है, ये 4x, 4 और x का वैल्यू 20 है, ये आ गया 80 डिग्री। आंसर हो गया सी। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल और कर लूं, डर तो नहीं रहे आप लोग? प्रिंस, अब प्रिंस को लगा अब मैं बताऊंगा आंसर इस पे, अब मुझसे पूछो जरा। चलो तुम भी प्रिंस क्या याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ वन एंगल इज ट्वाइस ऑफ अनदर एंगल, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो इसी पे। इफ वन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स supplementary then what is the value of greater angle? value of greater angle, ठीक है। चॉइस दे रखा है 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। ठीक है, 90 वाली इनके 90 है। ओके प्रिंस, टेल मी। अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। छुट्टी के बाद मिलके जाना। निधर 90, you too Sunni, you are not Sunni Shia, you are Sunni। तो सुन के ईमान लाने वाले को सुन्नी कहते हैं। उन्होंने 90 कह दी, हमने सुनी ओ 90, मैंने भी 90 कह दी, उन्होंने ओ 90, ठीक है ना, बोले तो ये सब सुन्नी है। हाँ, ये 120 कह रहे। हा प्रिंस, गुड,
ये अनभक्त है। जिधर बता दो उधर ही अम्बेडकर है, इधर हाथ दिखा दो अम्बेडकर है इधर ही। आगे चले, आंसर है इसका 120 डिग्री। कितनी बात समझ में आई? इफ वन एंगल इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री, तो मान लो एक एंगल x है तो दूसरा इसका 2x होगा, और सप्लीमेंट्री है तो दोनों मिला के 180 हो जाएगा ये। ठीक है, 3x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन हमने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटर एंगल, बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा? तो ये तो हो गया 60 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब बड़ा का पूछा है तो बड़ा वाला 120 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा कुछ में? ये आ रहा है? ओके आदित्य, आदित्य को सब आता है पर कुछ नहीं बताता। मुकुल आ गए तुम? मैं तो सोचा तुम चले गए, घर चले गए अपने आराम करने। थोड़ा सा आगे कर लो मेरे लाल, चेयर आगे कर लो। देखो कूद कूद के आ रहा, कूद कूद के जा रहा है। आगे चले, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? if one angle is 20 more than another of a supplementary angle, and of a supplementary angle, then the value of greater angle, then the value of greater angle। ठीक है, चॉइस दे रहे हैं हम लोग 60 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी 120 डिग्री। ठीक है, अंजार अंजार हम सोच रहे, आप तो घर जाने की सोचने दो, छोड़ो इन सब बातों में क्या रखा है। ठीक है, अर्चन सब ठीक है भाई? ले रहे हो सुबह शाम? लो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे भाई इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम पूछो तो क्या ले रहा है भाई? अजीब बात है, इनकी मेंटालिटी गंदी है। मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, ये हंस रहे, कुछ समझ लिए तो हंस रहे। देखो कितना हम लोग का सोच में कितना फर्क है। देखो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, एक हमारी सोच की कितना वो है। देखो ध्यान से पहले मेरी बात तो सुनो, इतना इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मस्जिद तो जानते हैं, मस्जिद तो देखा ही होगा। ठीक है, मस्जिद के छत पे पानी टंकी है। ठीक है, उस पर मान लो आज जुमा का दिन है और उस पर पानी भर दिया गया कि लोग आते हैं तो वज़ू बनाते हैं। ठीक है, तो पानी का टंकी भर दिया गया है। अब वो पानी की टंकी से पानी आ रहा, हर नल में आ रहा है। तो मस्जिद में वज़ू के लिए नल होता है और जाके लोग वज़ू बनाते हैं। मस्जिद में वॉशरूम भी होता है। ठीक है, किसी को ज़रूरत हुआ तो अपना फ्रेश होकर फिर अपना वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ने आएंगे। इतनी बात सुन में आई। अब मैंने वज़ू खाने का जो नल है मैंने खोला तो पानी गिर रहा है। कहाँ से आ रहा है ये पानी? उस टंकी से आ रहा है। बंद कर दिया,
इससे वजू नहीं बनाया। अब गया बाथरूम में, बाथरूम का नल खोला, पानी आ रहा, कहाँ से आ रहा है? छत से। अब मैं वजू बनाने जा रहा हूँ या वजू बनाऊंगा, क्या होगा? ये सही है या गलत? लोग कहेंगे गलत, लेकिन पानी में गलती नहीं है, पानी सेम टंकी से आ रही है, उसी टंकी से उस पर भी आ रही है, उसी टंकी से उस पर भी आ रही है, फिर पानी में क्या खराब कमी है? नहीं, पानी में कोई कमी नहीं है, हमारी सोच में। हम समझ रहे हैं वो पानी गंदा है, वो पानी गंदा है, वो तो टंकी से आ रहा है, और ये पानी सब साफ है तो ये भी तो टंकी से आ रहा है, तो फिर ये अगर वो गंदा तो ये भी गंदा है। हाँ, ये कहोगे जगह गंदा, पानी गंदा नहीं है भाई। वॉशरूम जाते तो वॉशरूम जाते तो वो पानी गंदा नहीं है, जगह गंदी है। कितनी बात सुन में। लेकिन वो पानी को अगर ले के बाद में मान लो वहाँ का ये नल खराब हो गया, मान लो वजू खाने का नल खराब है और नल बाथरूम का नल सही है, पानी उसमें आ रहा है, अब उसमें से लोटे में पानी लेके आओ वजू बना लो, नहीं करेंगे? नहीं, वजू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी सोच में ऐसा है। कितनी बात समझ में आई? नहीं समझ में ना? तो मैंने कहा लो अरशद ले रहे हो सुबह शाम, तो हम सब हंसने लगे, अरे किस बात से हंस रहे हो, कौन सी गलत बात कर दी, मगर सोच में फर्क है ना। हाँ, तो हंस क्यों रहे थे तू हुज़ैफा? जब दवाई ले रहा है सुबह शाम, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है उसका मौसम की वजह से, तो डॉक्टर ने कहा है कि ये गोली सुबह शाम खाना, तो तुम इतना हंस क्यों रहे हो? हाँ? ओके, आगे चलो। ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 100 डिग्री। बताने की जरूरत है? मिटा दो इसे। ये तो हमारा सप्लीमेंट्री से था, कॉम्प्लीमेंट्री से भी ऐसे ही है, ठीक है। जैसे ये सप्लीमेंट्री से मैंने बनाया है, सेम तरह का क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री से भी है, लेकिन उसमें दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में सम होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में 180 हो जाता है। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हो गए। आगे चलते हैं, ये एक सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, ये एक लाइन है, पैरेलल है इसके, कितनी बात सुन में, ठीक। ये एक यहाँ पे और यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये एक एंगल है 135 डिग्री और ये एक एंगल है 40 डिग्री। ये एंगल बताना कितना होगा। अगर मैं अल्फ़ाबेट ले लूँ तो ये ए बी, ये सी ले लो, कितना होगा ये बताना कितना होगा। चॉइस दे देता हूँ मैं, ठीक है। ए 60 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 80 डिग्री, डी 85 डिग्री, ठीक है। बता रही है, मैं करके दिखाऊं? आंसर है इसका 85। कैसे आया ये? यहाँ पे हमें बनाना है, तो हमने क्या किया, एक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों पैरेलल था ही था, ये हमने एक अलग से पैरेलल कर दिया, और ये जो है इस तरह से ले लिया, तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, और इसके बीच में ये एंगल और ये एंगल, दोनों का एंगल सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन इज सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो ये जो है, जैसे ये लाइन होते हैं, पैरेलल लाइन है, तो इनका सम करेंगे तो 180 आता है। कितनी बात सुन में? तो ये हमारा 135 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है 40 है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा इसका, ये इधर बना तो इधर बना है, उल्टे साइड उल्टे डायरेक्शन में, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 85 डिग्री। कितना समझ में आया ये? कुछ कुछ आ रहा? अच्छा सवाल, अच्छा ही नहीं, आया हुआ सवाल है ये, एमयू में आया हुआ सवाल है, आते ही रहता है, ठीक है। अगला सवाल ये देखो, क्या दे रखा है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है।
The bisector of interior angle of a transversal line. The bisector of इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, ये इंटीरियर एंगल्स है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये और ये बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं, हाँ, टू इक्वल पार्ट। तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए सी बी का वैल्यू क्या होगा, एंगल ए सी बी का वैल्यू कितना होगा, ये वाला एंगल बताना है। चॉइस दे देता हूं मैं, ए 60 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। 90 डिग्री, कमाल कर डाला इन्होंने तो। इसका आंसर है 90 डिग्री। क्या बात है। आगे चले, कैसे आया ये देखो, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, अभी बताया था यहाँ पे। अब बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो आधा तो ये हो जाएगा, अंदर वाला ये आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा, तो 180 का इधर आधा इधर आधा, दोनों तरफ से आधा कर लेंगे तो 180 का आधा 90 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल का सम 90 हुआ, लेकिन ये पूरे ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा ये 90 का बचेगा। कितनी बात समझ में आई। आगे चले पीछे चले, चलते रहे हल्के हल्के, उतने दूर से चलते चलते अब पहुंच गया 1 मई पे आज।